इंडिया के 1 और 2 रुपए के सिक्के में आपने लाइन वाला पैटर्न तो देखा ही होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि पहले के टाइम में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन यूज किए जाते थे और ये सब बहुत वैल्यूएबल कॉइन थे। तो कुछ चालाक लोग ये करते थे कि कॉइन्स के साइड में थोड़ा घिस देते थे, जिसके बाद जो स्क्रैप कलेक्ट होता था उसे पिघला के बहुत ज्यादा दाम में बेचते थे। और इसे रोकने के लिए कॉइन्स में ऐसे लाइन का पैटर्न आता था ताकि कॉइन घिस गए या नहीं इसका पता चले। फिर ऐसा एक एक करके ऐसा पैटर्न सारे कॉइन्स में आने लगा। आपने ईयरफोन में आने वाली ये रिंग्स तो देखी ही होंगी। दरअसल ये 2 या फिर 3 रिंग्स इसलिए होते हैं ताकि ये सारे टाइप के फोन में चल सके। जैसे कि पहले के फोन में एक स्पीकर आता था और अभी के फोन में 2 स्पीकर आते हैं। और ये रिंग्स सारे टाइप के फोन्स में चले इसलिए ये होती हैं। पर कुछ लो बजट ईयरफोन में 2 रिंग भी होती है और उनका अलग पर्पस होता है। हमने उसके पिज्जा में ये पिज्जा टेबल या पिज्जा स्टॉपर जो आता है ये हम पिज्जा खोलते ही फेंक देते हैं, पर एक्चुअली में इसका एक इम्पोर्टेंट पर्पस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप पिज्जा का कोई पीस लेने जाते हो साथ ही साथ साइड वाला पिज्जा भी आगे खिंच जाता है और फिर हमें हाथों से अलग करना पड़ता है, जिसमें हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं। और इसे रोकने के लिए ये पिज्जा स्टॉपर दी जाती है। टूथपेस्ट के कैप में ये स्पाइक क्यों होता है? ये बस डिजाइन के लिए नहीं है, इसका एक इम्पोर्टेंट काम है। दरअसल अच्छी कंपनी के ज्यादातर जो टूथपेस्ट आते हैं वो एक फॉइल से कवर्ड होते हैं ताकि टूथपेस्ट की क्वालिटी खराब ना हो और वो लीक ना हो। क्योंकि अगर बिना सील के टूथपेस्ट बेचा जाएगा तो हो सकता है अंदर का पेस्ट पतला हो जाए और ऊपर का ये जो स्पाइक होता है इनका काम इन कवर को तोड़ने का होता है। पर इंडिया में ऐसे कवर को चाकू या चमचे से ही तोड़ दिया जाता है। आपने मार्केट से लिए फलों के ऊपर स्टिकर में ऐसे नंबर देखा होगा, तो आखिर इनका मतलब क्या होता है? दरअसल ये फ्रूट की क्वालिटी बताते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर 5 डिजिट के नंबर लिखे गए हैं और नंबर की शुरुआत 9 से होती है तो ये ऑर्गेनिक फ्रूट है, और अगर इसकी शुरुआत 8 से होती है तो इसका मतलब है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और अगर यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है तो इसका मतलब है कि इस फ्रूट को उगाने में केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर है तो इसका मतलब है कि ये फेक नंबर है और किसी ने बस इसे लुक के लिए चिपकाया। आपने ये देखा होगा कि नूडल कप जो होता है वो नीचे से ऐसे खाली होता है, तो ऐसा क्यों? असल में आपके नूडल कप को बचाने के लिए ये ऐसा करते हैं। ये जानबूझ के कप्स की साइज नूडल से ज्यादा देते हैं और नीचे से खाली रखते हैं ताकि जब नूडल शिप हो रहे होते हैं तभी किसी झटके की वजह से नूडल टूट ना जाए। टूटे हुए नूडल्स लोगों को कम अच्छे लगते हैं और इसीलिए ये ऐसे खाली होता है। वैसलीन सब अपने कट्स और बर्न्स पर लगाते हैं, लेकिन पहले के लोग इसे खाया भी करते थे। और तो और जिस वर्कर ने इसे खोजा था वही खुद इसका रोजाना एक चम्मच खाया करता था। उसका कहना था कि उसके कट्स और घाव सब कुछ इससे ही ठीक हो जाते थे। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं था। और आज की वैसलीन तब की वैसलीन से थोड़ी अलग भी। आपने गोल्फ बॉल के ऊपर ऐसे छोटे गड्ढे देखे होंगे। दरअसल पहले ये बॉल बिल्कुल स्मूथ हुआ करती थी, पर प्लेयर्स ने देखा कि जैसे ही बॉल ज्यादा इस्तेमाल होती थी तो बॉल में गड्ढे बन जाते थे और वो और भी अच्छे से काम करती थी। इसलिए फिर स्मूथ की जगह ऐसे ही बॉल्स आने लगे। बुक के साइड में आने वाली इन लाइन को आपने कई बार देखा होगा। एक्चुअली पहले के जमाने में इंटरनेट और प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी, जिसकी वजह से तभी के लोग सारी की सारी चीजें बुक में अपने हाथों से लिखते थे और उसे लाइब्रेरी में रखते थे। और कई बार लाइब्रेरी की बुक्स चूहे कुतर जाते थे। चूहे पूरी बुक को नहीं खा पाते थे, पर वो बाजू की बॉर्डर को कुतर देते थे। इसीलिए फिर बुक बनाने वालों ने सोचा कि वो पेज में ऐसे मार्जिन बना देंगे ताकि लोग मार्जिन के पीछे लिखे, और अगर कोई चूहा बुक कुतर है तो बस पेजेस ही काटेगा और जो लिखा है वो बच जाएगा। और बस इसी पर्पस के लिए मार्जिन बनाई गई थी, और आज हमें बिना मार्जिन के लिखने में अनकंफर्टेबल फील होता है। आज मार्केट में जो होंडा एक्टिवा आती है उस पर एक्टिवा 6G लिखा रहता है, और जो पहले आती थी उस पर एक्टिवा 5G लिखा रहता था। अब सवाल आता है कि आखिर एक्टिवा के आगे लिखे हुए 6G और 5G का मतलब क्या है? आज सारी दुनिया बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, और इस पॉल्यूशन को बढ़ाने में कहीं न कहीं कार और बाइक्स के धुएं का भी हाथ है। इसीलिए 1 अप्रैल 2020 के बाद से इंडिया में BS4 इंजन वाली गाड़ियां नहीं बिकती हैं, BS6 इंजन वाली ही बिकती हैं, क्योंकि BS6 इंजन BS4 इंजन से कम पॉल्यूशन करता है। अब एक्टिवा ने इंडिया में अपना पहला मॉडल 2001 में लॉन्च किया था, और रिसेंटली जो BS6 इंजन वाली एक्टिवा लॉन्च की गई है वह होंडा एक्टिवा का 6th जनरेशन मॉडल है। तो यहाँ पर G का मतलब गियर नहीं बल्कि जनरेशन है। आप स्कूटी लेना चाहोगे या बाइक? कमेंट